स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिलॉसफी ऑफ लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सबको पता है कि कल एलएलबी पार्ट 1 के फिलॉसफी ऑफ लॉ का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखी है। बार बार बच्चों के मैसेजेस आने की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सब बच्चों को एकदम प्रोवाइड करना जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको वीडियो की फॉर्म में बना दिया कि तब सब बच्चे जो है ना इसको हासिल कर सके। तो अब मैं कुछ एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जूरिस। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, सिर्फ ये इतना क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके साथ वो आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करते हो कि लॉ और उसकी डिफरेंट डेफिनेशन, तो आपका थोड़ा सा कम क्वेश्चन होता है। आप उसमें लॉ के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी ऐड कर लें तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे फॉर्मेट में भी आपसे पूछ सकता है कि रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ लॉ क्या है सोसाइटी के अंदर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब अगर आपको ये सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, बाज़ बच्चों को ये ब्लर नज़र आ रही होगी वीडियो, तो वो ये है कि आप इसी वीडियो की सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पे जाके हायर क्वालिटी का ऑप्शन है उसको आपने क्लिक करना है, तो आपको ये वीडियो जो है ना वो सही फॉर्मेट में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आगे है दूसरा क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ लॉ। तो ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि लॉ क्या है और उसकी जो हिस्ट्री है वो डिटेल में लिखे। तो दिस इज़ आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ थ्योरीज हैं वो भी मैंने लिखी हैं। लीगल पॉजिटिविज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुई है और इसके आगे भी चांसेस हैं रिपीट होने के। उसके बाद क्रिटिकल थ्योरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ, कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी एक थ्योरी है, वो भी आप प्रिपेयर कर लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देन उसके बाद लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन भी वो आपसे पूछ सकता है कि एज ए सोर्स ऑफ लॉ इस पे नोट लिखे। ये 3 सोर्सेज ऑफ लॉ हैं जिसमें लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और जुडिशरी आता है। लेजिस्लेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेशन और कस्टम। प्रेसिडेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेशन, कस्टम, प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेजिस्लेशन और कस्टम ज़्यादा वो पूछ सकता है आपसे, तो आपने लेजिस्लेशन और कस्टम को आसानी, इनको अच्छी तरह से याद करना है, एक एक चीज़ को याद करना है। उसके बाद आपको नेचुरल थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, डिफरेंस बिटवीन नेशनल और इंटरनेशनल लॉ, ये भी आ सकता है। लीगल राइट्स, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूल ऑफ लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे कोई 10 क्वेश्चन, बनते हैं आपके 12। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से 5 आपको पेपर में ज़रूर आने हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और इसको तैयार करने का ये तरीका है कि अगर आप इनमें से जो हैं 6 या 7 क्वेश्चन अच्छे वाले याद करते हो, आपको हेडिंग्स आती हैं उनकी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, तो इंशाल्लाह चेकर जो है वो चेक होकर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। पेपर में बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने पेपर करना है, ये नहीं करना कि जल्दी दिखानी है। जितना आपको पेपर आता है उसको आपने ईजिली करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।